जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले भाग में सुना था श्री रामचंद्र जी और सीता का विवाह का वर्णन, तो चलिए मैं आगे का वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। तो दोस्तों, महाराजा दशरथ राजमहल में बैठे हैं। गुरु वशिष्ठ और समस्त सभासद बैठे हैं। तो राजा अपनी इच्छा गुरु जी को बताते हैं। तो क्या कहते हैं? मुझे अब राज से करना किनारा ही मुनासिब है। मुझे अब राज से करना किनारा ही मुनासिब है। जो है दस्तूर वेदों का, जो है दस्तूर वेदों का बिचारा ही मुनासिब है। मुझे अब करूं मैं याद ईश्वर को, करूं मैं याद ईश्वर को, यही वेदों की आज्ञा है। ये बाकी जिंदगी तो अब, ये बाकी जिंदगी तो अब गुजारा ही मुनासिब है। मुझे अब राज से करना किनारा ही मुनासिब है। उम्र के चार हिस्सों में, उम्र के चार हिस्सों में कदम चौथे पे है मेरा। ये बाकी जिंदगी तो अब गुजारा ही मुनासिब है। कुंवर चारों जवां हैं, हर तरह लायक व पावक हैं। ये सारा बोझ उनके सर पे धारा ही मुनासिब है। मुझे अब जो हो हकदार हक उसका न मारा ही मुनासिब है। जो हो हकदार हक उसका न मारा ही मुनासिब है। मुझे अब राज से करना किनारा ही मुनासिब है। मेरे गुरुदेव और समस्त सभासदों, मैं आप अपना विचार आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ। मेरे विचार से अब मेरे चारों पुत्र जवान और लायक हो चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि सूर्यवंश का ताज उनके सर पर पहना दूं, जिसमें मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम सबसे लायक है। वो चारों पुत्रों में श्रेष्ठ है और वह इसके लायक भी है। फिर भी आप लोगों की क्या राय है? तो सभी सभासद कहते हैं, वाह महाराज, बहुत उत्तम विचार है। फिर दशरथ गुरु वशिष्ठ जी से पूछते हैं, गुरु जी आपकी क्या राय है? आप एक शुभ मुहूर्त देकर राज तिलक की तिथि निश्चित कर दीजिए। तो
वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज बहुत अच्छा विचार है, और पंचांग देखते हैं। फिर कहते हैं महाराज राज तिलक की तिथि कल ही है, कल सुबह दिन निकलते ही बहुत शुभ मुहूर्त है। तो दशरथ कहते हैं बहुत अच्छा गुरुजी। फिर मंत्री जी से कहते हैं मंत्री जी बेटे राम को बुला दीजिए और सारे नगर को सजा दीजिए, जितने भी बंदी कारागार में सबको छोड़ दीजिए और नगर में धूमधाम से राज तिलक की मनाने की तैयारी कीजिए। इतने में रामचंद्र जी उधर से महल की तरफ आते हैं। फिर दशरथ देखते हैं अरे वाह बेटा राम भी आ चुके हैं। फिर बेटा राम सबको प्रणाम करते हैं और महाराज दशरथ राम को गले लगा के कहते हैं बेटा कल मैं तुम्हें राजपाट देना चाहता हूँ, क्या तुम्हें स्वीकार है? तो रामचंद्र जी कहते हैं पिताजी इतनी जल्दी क्या थी, परंतु जब आप सबका यही विचार है तो मुझे कब इनकार है। बहुत अच्छा पिताजी। तो उधर सुमन जी सारे नगर में बता देते हैं कि कल राम का राज तिलक होना है, और वे खुद भी राज तिलक की तैयारियों में लगे हुए हैं। राजमहल को सफाई कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। लगुन सगुन सोच साच कल को होगा राम राज, लगुन सगुन सोच साच कल को होगा राम राज। तो जब सफाई करते रहते हैं इतने में मंत्र आती है आछी आछी। अरे कौन? सुमन जी। सुमन कहते हैं धत तेरी की कहाँ से आ मरी, अरे ओ मंत्रा तू सवेरे सवेरे कहाँ से आ रही है? फिर अपने सफाई पे मस्त हो जाते हैं। मंत्रा कहती है अरे वाह सुमन जी आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तो सुमन कहते हैं अरे तुझे पता नहीं है क्या, कल श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, कल उनका राज्याभिषेक होगा। चल हट रास्ता छोड़, मुझे और भी बहुत काम है। मंत्रा अच्छा तो ये बात है। तो सुमन जी कहते हैं हाँ हाँ ये बात है, अब मेरा रास्ता छोड़। फिर मंत्रा ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी, अभी आग लगाती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। फिर केकई अपने महल में बैठी है, मंत्रा जाती है और मंत्रा केकई को प्रणाम करती है। केकई कहती अरे मंत्रा आज तू इतनी देर से और भद्दी सूरत बनाकर कहाँ से आ रही है? मंत्रा क्या कहूँ रानी जी, कुछ बात ही ऐसी है, मैंने जब से ये सुना मेरे पाँव के तले जमीन खिसक गई। तो केकई कहती है आखिर कुछ बात भी होगी, बोल मैं भी तो सुनूं। तो मंत्रा रानी जी मैं क्या कहूँ, मेरी भोली रानी, रानी जी मैं क्या कहूँ, बड़े गजब की बात रानी, बड़े गजब की बात, जब से मैंने ये सुना थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगात रानी जी, बात बड़ी दुखदाई है, हाँ बात बड़ी दुखदाई है। कल राज सभा में राजा ने, राज सभा में राजा ने कल की तारीख बताई है, बना लिया युवराज राम, बना लिए युवराज राम, जुबान किसी ने हिलाई है, हाँ जुबान किसी ने हिलाई है। राज तिलक की राजा ने, राज तिलक की राजा ने कल की तारीख बताई है। तो क्या कहती है
बस इतनी सी बात में हो रही हो हैरान, मंत्रा हो रही हो हैरान। तूने तो यूं ही मेरे कर दिए खुशक प्राण, कर दिए खुशक प्राण मेरे। जान में जान अब आई है, सुन जान में जान अब आई है। सूझी तुझे ये शरारत क्या, सूझी तुझे शरारत क्या, जो दे गई मौत दिखाई है। तुझको तो चाहिए था कर, सुन मंथरा, तुझको तो चाहिए था कर देती मुझको बधाई, तू देती मुझको बधाई तू। क्योंकि तूने ये उल्टी बातें, क्योंकि तूने ये उल्टी बातें मुर्दासी शकल बनाई है। तो मंथरा जी कहते हैं, मंथरा कहती है, अच्छा रानी सुनो, कल को हो जाए मालूम, कल को हो जाए मालूम, आज की रात गुजर जाने दे, कल हो जाएगा मालूम। रानी तू है भोली भाली, रानी तू है भोली भाली, अपने श्रृंगार में तू मत वाली। रानी तू है भोली भाली, अपने श्रृंगार में मत वाली। तू तो रह गई बिल्कुल खाली, सो रही बाह पसार, कल हो जाएगा मालूम। आज की रात भी गुजर जाने दे, कल को, कल तेरा घर हो रहा बर्बाद, कल तेरा घर हो रहा बर्बाद। सूझी तुझे मुबारकबाद, रोएगी मल मल के तू हाथ, चाहे लाख ताने दे, कल हो जाएगा मालूम। आज की रात गुजर जाने दे। तो फिर क्या कहती है, कल राम राज पावे, क्या हानि है प्यारी, कल राम राज पावे, क्या हानि है प्यारी। कुल का यही धर्म जो राजा ने है बेचारी, कुल का यही धर्म जो राजा ने है बेचारी। कल राज तिलक होगा, कल राज तिलक होगा, प्यारी सखी हमारी,
कल राम राज पावे। फिर कहते अरे नीच और दुर्वचनी, तेरा मुंह जले। फिर कहते बाण समान बचन लगे तोरे, बाण समान बचन लगे तोरे, सन्मुख से हट जादूर बचनी, सन्मुख से हट जादूर बचनी, राम भरत से है प्रिय मोरे, बाण समान बचन लगे तोरे, बचन कठोर जो तू फिर बोली, बचन कठोर जो तू फिर बोली, क्षण में लूंगी हर प्राण तोरे, प्राण समान बचन लगे तोरे, बाण समान बचन लगे तोरे। हरि मंत्रा, तू दासी और अकल की भी दासी जैसी निकली, जा मेरी आंखों से दूर हो जा, कपटी कहीं की। मंत्रा, क्षमा करो हुई भूल हमारी, क्षमा करो हुई भूल हमारी, याते कहिए बात हमारी, याते कहिए बात हमारी, अहित न देखा जाए तुम्हारी, अहित न देखा जाए तुम्हारी, याते कहिए बात हमारी, क्षमा करो हुई भूल हमारी, राम राज जो पाए रानी जी, राम राज जो पाए रानी जी, होवे अनादर तुम्हारी, क्षमा करो हुई भूल हमारी, सखी समझ कर बात बताई, सखी समझ कर बात बताई, मति उलट गई आज तुम्हारी, क्षमा करो हुई भूल हमारी। रानी जी, आप ठीक कहती हैं, मैं नीच कपटी और गंवार हूँ, लेकिन मैंने एक सखी समझकर तुम्हें बताया। यदि तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बड़ी भूल हो गई, किंतु मेरी कही बात पर अभी भी विचार कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे आपको पछताना पड़े। तो के सोचती है और कहती है, सोचती है आखिर इस बिचारी मंथरा का इस बात से क्या फ़ायदा, राम राजा बने या भरत, मंथरा तो दासी है और दासी ही रहेगी। किंतु दूसरी तरफ देखा जाए तो राम के राजा बनते ही मेरा भरत हमेशा दावेदारी में नहीं रहेगा, और फिर मेरी तो गिनती ही कहाँ। भला हो इस प्यारी मंथरा का जिसने सही समय पर मुझे याद दिलाया। और मंथरा कहते हैं, अरे मंथरा, मेरी प्यारी मंथरा, रूठी हो इसलिए जवाब नहीं देती। केकई प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरती है। मेरी प्यारी सखी, तू कहती तो बिल्कुल सच है, पर अब क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो फिर मंथरा कहती है, ये मंथरा से कहती है, बांधी बता कोई तरकीब, बांधी बता कोई तरकीब, अब मैं कैसे यतन जताऊं, बांधी बता
कोई तरकीब, मुझको नहीं था बिल्कुल ख्याल, मुझको नहीं था बिल्कुल ख्याल, बेशक हो जाती निहाल, तूने कर दिया नमक हलाल, तेरा एहसान मनाऊं बांधी, बता कोई तरकीब, अगर तू नहीं दिलाती याद, अगर तू नहीं दिलाती याद, मैं हो जाती यूं बर्बाद, तेरी हमदर्दी का शुक्रिया मैं मनाऊं बांधी, बता कोई तरकीब, लेकिन इतना तू बता दे, कोई बहाना सिखला दे, ऐसी कोई नेक सलाह दे, जिससे मैं हो जाऊं कामयाब बांधी, बता कोई तरकीब। तो फिर कहती है बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अब कोई युक्ति बता जिससे मैं राजा को मजबूर कर सकूं और वह भरत को राजा बना दे। मंत्रा, हाँ हाँ अब आया ना होश। अरे रानी, युक्ति तो मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। रानी जी हो जा सावधान, है यही समय जय पाने का, है यही समय जय पाने का, तेरा शिकारा ता होगा, तेरा शिकारा ता होगा, तू मार दे तीर निशाने का। कुछ याद है तुम्हें राजा ने, सुनती हो रानी, कुछ याद है तुम्हें राजा ने, थे दो बर तुमको दिए हुए, थे दो बर तुमको दिए हुए, वे आज समय पर काम आए, वे आज समय पर काम आए, इसलिए तो थे वे छुपे हुए। पहला बर तुम ये लेना, सुनती हो रानी, पहला बर तुम ये लेना, श्री भरत ही राजा होवे, श्री भरत ही राजा होवे, हर दूसरे बर से रामचंद्र अरु, दूसरे बर से रामचंद्र 14 बरसों को बन जाए। फिर क्या कहती है, खुश होती है, तू सच्ची बांधी है मेरी, मंत्रा तू सच्ची बांधी है मेरी, शिक्षा तेरी सुखदाई है, शिक्षा तेरी सुखदाई है ऋणी तेरा ये भरत लाल, है ऋणी तेरा ये भरत लाल, तू सच्ची उसकी माई है। अब कभी नहीं हो सकता, अब कभी नहीं हो सकता, उस कौशल्या का मन चाहा, उस कौशल्या का मन चाहा, ये राज भरत ही पावेगा, ये राज भरत ही
पावेगा और होगा मेरा मन चाहा। हे मंथरा, तू मेरी दासी नहीं बल्कि मेरी एक सच्ची सखी है। मेरा भरत तेरा भी पुत्र है। तूने सही समय पर मुझे याद दिलाया, वरना हम माँ और बेटा दोनों बर्बाद हो जाते। अच्छा, मैं अभी को भवन में जाती हूँ और क्रिया चरित्र रचाती हूँ और देखते ही देखते हाथों में सरसों जमाती हूँ। यह सारा राजपाट भरत को दिलाती हूँ और कैकई को भवन में चली जाती है। तो दोस्तों, ये था मंथरा और कैकई का वार्तालाप। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद हो आपका अच्छा लगा हो। तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, अब अगला भाग में आपको को भवन का सुनाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।